अब हम बारी बारी जितने भी मैंने ब्लॉक्स डिस्कस किए हैं, जितने भी मैंने ये स्टेप्स डिस्कस किए हैं, उन स्टेप्स को इन डिटेल देखते हैं। तो हमारे पास पहला जो स्टेप था वो था सैंपल करना, कि हमने एडीसी का जो पहला स्टेप था, जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल आया था, उसको सैंपल करना था। अगेन कुछ इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। दिस ब्लॉक सैंपल्स द एनालॉग सिग्नल टू एन एग्जैक्ट इंटरवल ऑफ टाइम। बेसिकली ये क्या करता है कि आप इसमें डिसाइड कर लेते हैं कि कितने इंटरवल के बाद हमने इनपुट लेनी, या कितने इंटरवल के बाद हमने एक अपना सैंपल पिक करना है। तो ये बेसिकली आपका डिसाइड हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने हर एक सेकंड के बाद लेना है, तो अब इनफाइनाइट वैल्यूज़ में से टाइम का हमें पता है कि हर एक सेकंड बाद वैल्यू आएगी, हर एक सेकंड वाली वैल्यू आएगी। वेयर 0-1 सेकंड के दरमियान इनफाइनाइट वैल्यूज़ है, लेकिन अब हमने क्या किया, 0 सेकंड पे पहली वैल्यू लेंगे, फिर 1 पे लेंगे, फिर 2 पे लेंगे, फिर 3 पे लेंगे, एंड सो फॉर सो ऑन। तो हमारा जो इंटरवल है वो 1 सेकंड डिसाइड हो गया। अब इसको कहते हैं सैम्पलिंग रेट। ये हम रेट चेंज कर सकते हैं, ये हम सैम्पलिंग रेट एज पर आर नीड चेंज कर सकते हैं। दिस ब्लॉक कन्वर्ट्स द कॉन्टिन्यूस सिग्नल टू अ डिस्क्रीट सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि अब ये एक कॉन्टिन्यूस टाइम, कॉन्टिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल को सैम्पलिंग वाला ब्लॉक डिस्क्रीट टाइम कॉन्टिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। एम्पलीट्यूड लेवल अभी भी हमारे पास इनफाइनाइट है, वेयर एज जो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस है वो अब डिस्क्रीट वैल्यू है। द सैम्पलिंग रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कन्वर्जन, इट इज़ सेट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। ये मैं ऑलरेडी भी बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सैम्पलिंग रेट बहुत कम रख दूंगा तो हो सकता है कि वो वेव जो या जो वो सिग्नल है वो उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन ही लॉस हो जाए। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अगर एक ये साइनोसाइडल वेव है, एक साइन वेव है, और इसका मैं सैंपल पिक करता हूँ एक ज़ीरो पे, एक इस ज़ीरो पे, और एक फिर इस जगह, सॉरी बेसिकली ज़ीरो क्रॉसिंग पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हर ज़ीरो क्रॉसिंग पे ये मैं सैंपल पिक करता हूँ। तो मैंने 3 सैंपल पिक किए। अब ये भी इक्वल इंटरवल में टाइम है, लेकिन उन तीनों सैंपल के अगेंस्ट हमें क्या मिल रहा होगा, एम्पलीट्यूड 0, 0 और 0। तो अगर आप इसको देखो तो ये आपके पास इस पे होगी, तो ये साइनोसाइडल वेव तो रिकवर कभी भी नहीं हो सकती। चलें, मैं अगर एक और सैंपल भी ले लेता हूँ, मैं 2 सैंपल और ले लेता हूँ। मैं एक सैंपल इस पॉइंट पे पिक करता हूँ, ये फॉर एग्जांपल साइनोसाइडल हमारे पास वेव है, तो इसमें मैं एक सैंपल इस पॉइंट पे पिक करता हूँ, एक सैंपल इस पॉइंट पे पिक करता हूँ, एक इस पे करता हूँ, एक इस पे करता हूँ और एक इस पे करता हूँ। अगर मैं ये सैंपल भी पिक कर लूँ तो हमारे पास उसके एम्पलीट्यूड लेवल अगर मैं नोट करूँ तो एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा और एक यहाँ पे बन जाएगा। अगर इसको भी मैं अब रीड्रॉ करूँ तो ये इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब ये एक शॉर्ट टूथ वेव है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक साइनोसाइडल थी। तो बेसिकली ये सैम्पलिंग रेट हमें एक ख़ास क्राइटेरिया होता है विच इज़ नोन एज नाइकोस क्राइटेरिया, जिसके बारे में आगे जाके हम जिक्र करेंगे। तो ये उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि हमने कितने सैंपल पिक करने हैं। सेम एज जब आप माइक्रो कंट्रोलर के साथ भी चीज़ों को इंटरफेस करेंगे तो हम एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द डाटा आउटपुट ऑफ द सेंसर डिसाइड करेंगे कि हमने उसके कितने सैम्पलिंग रेट वाला एडीसी यूज़ करना। अब फॉर एग्जांपल ये एक वेव है, एक एनालॉग सिग्नल है, उसमें अब सैंपल कर दिया, जहाँ पे ये डॉटेड ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ये हमने इंटरवल डिसाइड कर लिया कि हर इतने इंटरवल के बाद हम इस वैल्यू को पिक करें। तो ये डिस्क्रीट होगी कि इन टर्म्स ऑफ टाइम एक्सेस, इन टर्म्स ऑफ टाइम अब हमारे पास एक डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। हमें पता है कि इतने इंटरवल बाद आएंगी, तो जितनी भी टोटल वेव है उसमें से फॉर एग्जांपल वो 10 मिनट की एक वेव है, या 5 मिनट की एक वेव है, या 3 मिनट की एक वेव है, या 1 मिनट की एक वेव है, उसमें हम अगर मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि हर 5 सेकंड के बाद मैंने सैंपल लेना है, तो अब ये टाइम एक्सेस के अलॉन्ग मेरे पास फाइनाइट वैल्यूज़ हैं जिनको मैं प्रोसेस करवाऊँ।